कि लोग गोल्स भी बना लेते हैं, सोचते भी कि चलो यार ये करूँगा, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है, एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाती इन चीज़ें। क्या स्टेप्स हैं, कैसे एक्शन करें? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। प्लीज़ सर। जब 17 की उम्र पे गोल तो सेट कर लिए और जब लोग सुनते हैं कि भाई आपने 2 साल में मर्सिडीज़ खरीद लिया कुछ भी, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। पहले 2 साल सर मेरे करियर के 365 दिनों में से 350 दिन मैं स्टेज पर रहा था। अच्छा, इतना मतलब पब्लिक को एड्रेस किया आपने, इतने सेमिनार्स मीटिंग्स लिए? तो अगर मेरा बर्थडे भी है या दिवाली भी है तो भी मैं स्टेज पर हूँ। क्या बात है। मुझे याद नहीं है कि उस 2 साल में 3 साल में मैं कभी बीमार भी हुआ था, या अगर हुआ भी तो उसमें मैंने ब्रेक लिया हूं। तो मेरा ही मानना है कि जब आप फर्म हो जाते हैं, एक जिद उठा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, मैं अपने आप को और अपने परिवार को इस स्ट्रगल में और दुख में रखना चाहता हूं। मेरा जो बड़ा सपना है, अगर मुझे उसे पूरा करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है सर, सफलता की जो सीढ़ियां ना, नीचे बहुत सारे लोग हैं, सबका सपना है टॉप पर पहुंच जाए, बट टॉप पर पहुंचने के लिए जो दर्द उठाना है वो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। और मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट जो मुझे मेरे एक मेंटोर ने दिया था कि अगर 2 डिसीजन है आपके सामने, तो वो वाला चुनना जिसमें दर्द मिलने वाला है और कंफर्ट वाला छोड़ देना। और वो चीज़ कुछ ऐसे बैठी है कि जहां पर अगर मेरे पास ऑप्शन है कि अगर यार एक वेब सीरीज देख के अभी मैं रिलैक्स हो सकता हूँ रात को, और दूसरा ऑप्शन है कि नींद नहीं आ रही तो एक किताब पढ़ सकता हूँ, तो ज्यादा दर्द वाला ऑप्शन कौन सा और कंफर्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? वो कंफर्ट अभी सुख देगा और फ्यूचर में दुख देगा, और वो अभी जो पेन उठा रहा हूं वो फ्यूचर में सुख देने वाला है। बस वो चुनाव करना जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, आराम से उठना कंफर्ट है, जल्दी उठ करके काम शुरू कर लेना थोड़ा दर्द देता है, बट वही है जो आपकी तरक्की करवाता है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये साइकोलॉजी हम अपने अंदर बैठा लेते हैं कि दर्द उठाने के लिए तैयार होना है, तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भगवत गीता में कर्म योग में बहुत ब्यूटीफुल बातें बताई है, जिसमें से एक लर्निंग मैंने पाया था और वो ये था कि आराम करने से थकान लगती है, काम करने से तो एनर्जी बढ़ती है। क्या बात है। और इसलिए आज भी सर एवरेज 14 से 16 घंटे का मेरा वर्किंग रहता है। पॉडकास्ट से पहले हम कल के दिन की बात कर रहे थे आपके साथ, जी जी। और कल रात को भी 4 साढ़े 4 घंटे की मेरी नींद हुई है और यहाँ पर मैं हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इतना सब कुछ लोगों से मिल करके, इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आसपास से इतना सब कुछ करने के लिए है, तो आराम तो कर लेंगे। लोग अपना माइंडसेट बना ले, एक विल पावर पेन उठाने का। भाई बॉडी तो सबको बना लेनी है, बट जिम में जाओगे तो दर्द उठाना ही पड़ेगा, और वो दर्द का जब आप आनंद लेना शुरू कर देंगे तो बड़ा कमाल होने वाला है। ग्रेट सर। मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल ऐड कर दूं। Please. अभिषेक बच्चन जी आए थे हमारे प्रोग्राम्स में, काफी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, तो स्टेज पर तो अच्छी बातें हो जाती है, लेकिन ऑफ स्टेज एक बात हुई थी जिसमें अभिषेक जी ने कहा था कि जब बोले बॉस्टन से मैं पढ़ाई करके वापस आया क्योंकि मेरे पिताजी को कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस आए थे जी, तो बच्चन साहब को तब जो एक वक्त आया, उस दौरान भी वो देखे थे कि रात को 2:30 बजे तक वो अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और सुबह 4:30 बजे जिम के लिए जा रहे हैं। तब बच्चन साहब की उम्र 60 के आसपास होगी जी। और जब अभिषेक ने पूछा कि बट डैड आपके पास अभी तो कोई काम नहीं है, फिल्में नहीं है, आप क्या कर रहे हैं और अभी जिम जाने की क्या जरूरत है इस उम्र पर भी और जब काम नहीं है? तब उन्होंने कहा था कि बेटा आज काम नहीं है, बट जब भी ईश्वर काम लेकर आएगा तो उसके लिए मुझे तैयार तो रहना है ना। तो वो विल पावर, वो पेन उठाने की शक्ति, यही है जो इंसान को एक्शन की ओर लेकर जाएगी और कंटिन्यूसली एक्शन देने में हेल्प करेगी। दैट्स ग्रेट सर।